सर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, यानी गैलप की जो रिपोर्ट आई है ये, इससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे फील्ड मार्शल ने कहा था कि अब हम ऊपर ही जाना है हमने और हमने तरक्की करनी है, तो ऐसा ही लग रहा है कुछ। ज्यादा बदहाली का शिकार सुनने है। में आया है कि पाकिस्तान में फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो शिफ्ट होकर इंडिया चली गई है और सुनने में कि आयरलैंड की एम्बेसी में भी बंद हो जाए। अब मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान चाइना ठेके पे ले ले या कोई अमेरिका से आए वो ठेके पे ले ले, कोई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। हमें एक किस्त जारी होती है, एक इंस्टॉलमेंट जारी होती है और उसकी मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, और जब तक वो कंडीशंस पूरी नहीं की जाती वो पैसे हमें रिलीज नहीं किए जाते आईएमएफ की तरफ से। इस दफा भी 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त आ रही है हमारे पास, उसके हवाले से एक हो सकता है कभी किसी ने सुना हो मिलिट्री डिप्लोमेसी, तो टीवी चैनल्स के जो एंकर्स थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी लेकर चल रहा है। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या होती है? देखिए जी, मिलिट्री डिप्लोमेसी ये है कि मिलिट्री पावर को एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करना। तो अब जब आप मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई इफेक्टिव, वो एक बिजली डीजल उनकी पहुंच में है, खादें दवाइयां उनकी पहुंच में हैं, ठीक है। मिडल मैन उनका इस्तेसाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप सिर्फ दो जुमले हमने कल परसों डिस्कस किया। 15 लाख माहिरीन जो हैं यहां से निकल गए, चले गए, जिनमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सारे थे। हमने फिर एक आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ी कि 6.5% करप्शन की नजर हो जाता है, गला घुंटा हुआ है तरक्की। अंदर आपके फॉरेन रिलेशंस क्या है, आपके मुल्क की कितनी इज्जत और कितनी तकरीम की जाती है कमिटी ऑफ नेशंस में, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ मिलिट्री एक डिप्लोमेसी से मसाइल हल नहीं। दोस्तों, नए साल के मौके पर पाकिस्तान को एक और बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान से फिनलैंड अपनी एम्बेसी बंद करके जाने वाला है। अब इसके बाद खबर आई है कि फिनलैंड के बाद आयरलैंड भी इसी प्रकार से बोरिया बिस्तरा बांध के पाकिस्तान से बाहर निकलने वाला है और वो एम्बेसी पाकिस्तान से अपना सारा सामान भारत शिफ्ट करने वाली है। मतलब अब इन देशों ने यह बोल दिया है कि पाकिस्तान इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए कि हम अपनी एम्बेसी यानी दूतावास को वहां पर खोलें। और शहबाज शरीफ कह रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। मतलब जनता को कौन सा चूरण बेचते हैं या पाकिस्तान के नेताओं को खुद नहीं पता है। कहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, परंतु देश ही इनके देश से बोरिया बिस्तरा बांध के भाग रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी कारण से पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान में फिनलैंड की जो एम्बेसी है वो शिफ्ट होकर इंडिया चली गई है और सुनने में कि आयरलैंड की एम्बेसी में भी बंद हो जाए। अब मैं तो कहता हूँ पूरा पाकिस्तान बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान चाइना ठेके पे ले ले या कोई अमेरिका से आए वो ठेके पे ले ले, कोई पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए। हमारा जो मुल्क है ना वो तरक्की की तरफ हमें जाता नजर नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हमारे मुल्क में अमेरिका के लोग आए, वो इस मुल्क पर कब्जा कर लें और वो इस मुल्क को, उस मुल्क पर तरक्की करते हमें कहीं ना कहीं वो सीरियस हैं कि यकीन करें कि मैं मतलब यहाँ से लोग अमेरिका भागते हैं, क्यों ना अमेरिका को यहाँ बुला लें, वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर दे, वो आगे हमारे मुल्क को बेहतर कर दे। अब यकीन करें कि लोग 80-80 लाख 90-90 लाख 1-1 करोड़ रुपया लगा के बाहर जाते हैं। क्यों जाते हैं? किन क्या मकसद है उनका? भाई पैसा कमाया जाए, अपना फ्यूचर बेस्ट किया जाए, अपने फैमिली का बैकग्राउंड बेहतर किया जाए। जब हमारा फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा, हम अच्छे नहीं होंगे, डेफिनेटली मुल्क भी क्राइसिस में, हम भी क्राइसिस में। लोग डंकियां भी मारेंगे, लोग चोरियां भी करेंगे, लोग डाके भी मारेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, लोग नवाले भी छीनेंगे, लोग बहुत कुछ करेंगे। मेरे से आप मत पूछेंगे। हो सकता है कभी किसी ने सुना हो मिलिट्री डिप्लोमेसी, तो टीवी चैनल्स के जो एंकर्स थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी लेकर चल रहा है। तो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी क्या होती है? देखिए जी, मिलिट्री डिप्लोमेसी ये है कि मिलिट्री पावर को एक टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करना। तो अब जब आप मिलिट्री पावर को इस्तेमाल करते हैं तो वो कोई इफेक्टिव, वो एक टूल नहीं होता। यानी वो कह लें कि सप्लीमेंट करता है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को, आपकी डिप्लोमेसी को, लेकिन बजाते खुद उसको आप एज अ प्राइमरी फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम ये समझ रहे हैं कि सारे मसाइल पावर के ज़रिए, मिलिट्री पावर के ज़रिए हल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। और
मेरा ख्याल है कि ये भी हमें दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से तमाम मसाइल हल कर लेंगे? क्या सिर्फ ताकत ही एक फैक्टर है? क्या इसमें इकोनॉमिक जो आपकी स्ट्रेंथ है उसका कोई रोल नहीं है? क्या इसमें आपके मुल्क के अंदर के जो हालात हैं उनका कोई रोल नहीं है? क्या इस वक्त दुनिया के साथ जो आपके तल्लुकात हैं, जो फॉरेन रिलेशंस हैं, उनमें से एक टूल है डिप्लोमेसी का। ये कोई प्राइमरी टूल नहीं है। आप जब भी डिप्लोमेसी करते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, उसमें आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी कितनी है मुल्क के अंदर, आपके फॉरेन रिलेशंस क्या हैं, आपके मुल्क की कितनी इज्जत और कितनी तकरीम की जाती है कमिटी ऑफ नेशंस में, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इम्पोर्टेंट होते हैं। सिर्फ मिलिट्री एक डिप्लोमेसी से मसाइल हल नहीं होते और कभी हल हुए भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा एक रीथिंक करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और पार्शली जो है वो जो मोहम्मद अली साहब भी दुरुस्त हैं बिल्कुल। जो मोहम्मद अली साहब फैक्ट्स एंड फिगर्स को कोट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये इसको हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। ख़ासतौर के ऊपर जो अगर आपका जो टैक्स पेयर्स के हवाले से रजिस्ट्रेशन है वो भी एक 2.3 मिलियन जो है वो बड़ी है, उसके साथ साथ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बड़ी है, और साथ साथ दीगर जो इशारिये हैं मुआशी, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जो ख़ासतौर के ऊपर पाकिस्तान आज से 2022 में जो डिफ़ॉल्ट की एक सूरत हाल थी उससे निकल के एक मुआशी तौर के ऊपर कुछ न कुछ इस्तेकाम पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये जो मुआशी इस्तेकाम है उसको ये हुकूमत अभी तक ट्रांसलेट करने में नाकाम हुई है। जो ख़ासतौर के ऊपर ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों का देखा जाए तो ना तो रोज़गार लोगों को मिल रहा है, ना जो महंगाई है वो उसमें कोई एक खातिर खा कमी सामने आ रही है, और उसके साथ साथ जो मुआशी तौर के ऊपर लोगों को एक जो चाहिए है एक ऐसी यकीन दहानी कि वो उनको रोज़गार भी मिलेगा, उनके बच्चों को जो ब्रेन ड्रेन के हवाले से एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी डिबेट जारी है कि ये लोग धड़ाधड़ जिस तरह बैरून मुल्क निकल रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत को जब तक ये ट्रांसलेट नहीं किया जाता, जो गैलप का सर्वे है इसमें कोई शक नहीं कि जो सैंपल साइज़ है 60,000 का वो भी एक बड़ा साइज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो इसमें जो बुनियादी बात है जो पाकिस्तानी कौम के हवाले से देखा जाए, पाकिस्तानी कौम मैमल जैसे कह रही थी कि वो हमेशा जो है वो कम को भी ज़्यादा जानते हुए हमेशा उन्होंने उसके ऊपर उम्मीद का भी इजहार किया है, और उम्मीद अगर देखा जाए जिस बुनियाद के ऊपर वो इजहार कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि मैमल ने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि पिछले 2 दहाइयों का देखा जाए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जिस तरह